नमस्कार, मैं श्यामगिरी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल श्यामगिरी। बेरोजगारी का आलम इस देश को बेहाल कर रहा है। हमारे देश के युवा जो अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं, उन मजदूरों की बात कौन करेगा जो मजदूर आज बेहाल है। 5 किलो फ्री अनाज के चक्कर में देश कंगाल है। यह नहीं कि 5 किलो अनाज देने की वजह से, यह देश की मजबूरी है कि 5 किलो फ्री अनाज दिया जा रहा है 81 करोड़ देशवासियों को। लेकिन इस 5 किलो अनाज के चक्कर में कितना बड़ा खेल हो रहा है और यह देश कितना बड़ा घन चक्कर बन रहा है। आने वाले समय में आप दर्शकों को इसका यह एहसास होगा। अभी तो यह शुरुआत है कि भुखमरी में देश 105 नंबर पर आ गया है 127 देशों में। लेकिन प्रयागराज से जो खबर आई, जो आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे होंगे, कि सरकारी दुकानदार वह 5 किलो चावल 9 लोगों को दे करके वह बेच रहे हैं, उससे नोट कमा रहे हैं। जानते हैं कैसे? केवाईसी के चक्कर में इस देश के गरीबों को, जो भूखमरी की कगार पर खड़े हैं, 5 किलो फ्री अनाज हर किसी को नहीं मिलता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली सरकार कही जाती है योगी आदित्यनाथ की, उस सरकार की पोल पट्टी खुल जाती है। चाहे बहराइच का वह कांड हो, चाहे बच्चियों के साथ घट रही घटना हो, चाहे वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट के अंदर जब दलित बेटी के साथ बर्बरता हो रही हो, यह सब भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। यह सरकारी दुकान वाले जिस तरह से 5 किलो फ्री अनाज न देकर के केवाईसी के चक्कर में लोगों को परेशान कर देते हैं, घुमाते हैं और कहते हैं कि केवाईसी करके आओ, और उसके हक का जो सामान होता है वह सेल करते हैं ब्लैक। यह 5 किलो फ्री अनाज 81 करोड़ लोगों को जो सरकार पार्लियामेंट के अंदर दावा की कि हम 5 किलो फ्री अनाज देते हैं, क्या वाकई इस देश में 81 करोड़ लोगों को वह अनाज मिलता है? जिस 5 किलो अनाज के चक्कर में देश को खड़ा किया गया है, उसके जगह रोजगार नहीं दिया गया। 5 किलो अनाज इस सरकार की मजबूरी है देना, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स के अंदर यह देश 127 देशों में भुखमरी में 105वें स्थान पर है। लेकिन उसकी आड़ में सरकार से कनेक्टेड और नेताओं से मिले हुए जो व्यापारी हैं, जो छोटे हों या बड़े हों, वह कितनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, इसका नमूना उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मैं संजय से बात किया, तो संजय का यह कहना कि जो केवाईसी के चक्कर में, जो केवाईसी करने के लिए राशन दुकान वाले, सरकारी राशन दुकान वाले कह रहे हैं कि केवाईसी कर लीजिए, उन्हें केवाईसी के चक्कर में राशन नहीं दिया जाता, लेकिन उस राशन को सरकार को वापस नहीं किया जाता। वह दुकानदार ही उस राशन को बेचकर धन उगाही करता है। यह सच है कि इसके पीछे बहुत से अधिकारी भी मिले हुए हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और यह चीज सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह चीज महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में यह चीजें हैं। लेकिन सवाल, क्या सरकार ने जिस 81 करोड़ लोगों का जिक्र ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में किया, उन 81 करोड़ लोगों तक वह 5 किलो अनाज जा भी रहा है क्या? या जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया है सरकारी अनाज टर्नओवर करने का, वह खा के वैसे ही बैठ जाती है जैसे बच्चों का पेपर लीक हो जाता है। जिस कंपनी को पेपर कराने का ठेका दिया जाता है, ज्यादातर वह कंपनियां गुजरात की होती हैं, वह ब्लैक लिस्टेड है। कई कंपनियां ऐसी हैं जिसे बिहार ने ब्लैक लिस्ट किया है, लेकिन उनको बड़े बड़े पदों के लिए जो वैकेंसियां निकलती हैं, सरकारी वैकेंसियां निकलती हैं, उसके लिए उसे ठेका दिया जाता है। और ठेका दिया जाता है, वह पेपर जो लीक होता है वह 30-30 लाख, 50-50 लाख पे पेपर बिकता है। लेकिन 100 रुपये से 400 रुपये तक बच्चे फॉर्म फिलअप करने के लिए
पैसे खर्च करते हैं, कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन वह पैसा चुप हो जा रहा है, क्योंकि 100 से 400 रुपए का जो फॉर्म फिलअप करने का पैसे बच्चे खर्च कर रहे हैं जिस रोजगार के नाम पर कि हमें एग्जाम देने को मिलेगा, उस एग्जाम का पेपर 50 लाख रुपए में बिक जाता है, 30 लाख में बिक जाता है, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने से आप दर्शक इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि 1 लाख वैकेंसी निकली, 1 लाख वैकेंसी के लिए 1 करोड़ बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। 1 करोड़ को अगर 100 रुपए से भी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना लाखों करोड़ होता है। वह पैसे कहां जाते हैं? वह पैसे उस कंपनी के खाते में जाते हैं जो कंपनी वैकेंसी का पेपर करवाने वाली है, और वह कंपनी सरकार को देती है। वह कंपनी पेपर लीक होता है, वह कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड देती थी, भले अभी इस वक्त इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद हो गया, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड जो 7 साल तक अरुण जेटली वित्त मंत्री रहते हुए 2017 में जो कानून बनाए, संविधान में तब्दीलियां की गई, कई कानून में हेराफेरी की गई, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून बना। नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली उस वक्त के वित्त मंत्री के बीच बात हुआ और यह बना। 2018 से इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा वसूलना सरकार ने काम किया, लेकिन इसके पहले नोटबंदी और जीएसटी, उसे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस नोटबंदी ने जो प्रधानमंत्री कहे थे, आपको मैं वह बयान प्रधानमंत्री का सुनाता हूं, जो प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था, भाइयों और बहनों, इस देश का काला धन इतना है स्विस बैंक में, जो मैं काला धन लेकर के आऊंगा, जो 100% लाऊंगा, और वह जब लाऊंगा तो 15 से 20 लाख रुपए आपके खाते में चुटकी बजाते चले जाएंगे। सुनिए क्या कहा था 56 इंच के सीने वाले। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अब आप लोगों ने सुना ना, प्रधानमंत्री इस भाषण के बाद जो आपको 15 से 20 लाख रुपए देने की बात कहे थे, आपके जनधन खाते खुलवाए, और जनधन खाते खुलवा कर आप दर्शकों के जो पर्सनल रिकॉर्ड थे वह सारे रिकॉर्ड को ले लिए, क्योंकि आप जब खाते खुलवाए तो आपका आधार कार्ड से और पैन कार्ड से खाता लिंक हो गया। अब 1 रुपए भी आपके पास आ रहे हैं तो सरकार को यह पता है। सरकार को आपको 15 लाख नहीं देना था, सरकार को आपको कोई अनुदान नहीं देना था, सरकार को आपका रिकॉर्ड लेना था कि और कितने आपके पास है और किस तरीके से आपसे वह पैसे निकाले जाए। अब एक चीज ले लीजिए आप, कोरोना काल आया, कोरोना काल में वैक्सीन बना उस कोरोना की आपदा से निपटने के लिए, लेकिन कोरोना के वैक्सीन को, कोविड-19 और कोविशील्ड जो 2 वैक्सीन बनी, वह 17 रुपए की मात्र थी, लेकिन 450 रुपए में सरकार ने खरीदी। क्यों? और जिस कंपनी ने बनाया, सरकार से पैसे एडवांस लेकर के उसके बाद वही सरकार के पैसे से बना करके सरकार से 17 रुपए का 450 रुपया ली, और उसके बेवत में सरकार को 52 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा दिया। किसे दिया? भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब भारतीय जनता पार्टी चंदा तो ले ली, लेकिन उस कोवैक्सीन का या कोविशील्ड का जो साइड इफेक्ट था, क्या आपको बताया गया? नहीं बताया गया। ब्रिटेन में जब उस कंपनी का भेद खुला, उस कंपनी के ऊपर ब्रिटेन के अंदर जब एफआईआर दर्ज हुआ और सुनवाई हुई ब्रिटेन के कोर्ट में,
तब उस कंपनी के मालिक ने स्वीकार किया कि हाँ, इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, जैसे खून के धब्बे जम जाना, जैसे सर चकराना, जैसे सांस लेने में दिक्कतें होना, जैसे हार्ट अटैक होना, जैसे धड़कन बंद हो जाना, जैसे पैरालाइज हो जाना। यह सारी चीजें जब थी तो हमारे देश की सरकार ने करोड़ों लोगों को वह वैक्सीन क्यों लगाई, यह सवाल उठता है। लेकिन अगर नहीं लगवाती तो 52 करोड़ नहीं मिलते। आपके बच्चे के एक पेपर लीक से लाखों करोड़ों रुपए यह सरकार कमा करके बैठ जाती है, लेकिन आप उस 100 रुपए की तहकीकात नहीं करते कि जो वह 100 रुपया गया वह आपको मिला क्या। आपके हाथ में रोजगार नहीं, आप रोजगार नहीं कर रहे हो, आपके बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया अपना पेट काट कर। माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हमसे भी अच्छी, हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, हमारे बच्चे को अच्छे रोजगार मिल जाएंगे अगर शिक्षा मिलेगी तो। किसी भी माँ बाप को अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने का मकसद यही होता है कि पढ़ा लिखा रहेगा तो 2 रुपया कमाएगा। लेकिन क्या आज आपका बच्चा पढ़ लिख करके रोजगार है क्या उसके हाथ में, या जिस लायक है वह उस लायक उसके पास नौकरी है? बिल्कुल नहीं है। इसका एक नमूना गुजरात में देखा गया। गुजरात के एक होटल में 10 लोगों की वैकेंसी निकलती है और उस 10 लोगों की वैकेंसी के लिए 1800 बच्चे वहां उम्र पड़ते हैं। होटल वाले को वह रोकना पड़ता है वैकेंसी कि 1800 बच्चे आ गए, किसे सेलेक्ट करे। एमए और बीटेक किए हुए बच्चे पहुंच गए क्योंकि रोजगार नहीं। अगर कोई बच्चा एमए बीए करके एक कार अगर सेकेंड हैंड ले लेता है तो उस कार को भी सीमित 15 सालों के लिए कर दिया गया कि 15 साल के बाद में उसे कबाड़ में डालना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। यह जो उद्योगपतियों के लिए कानून अलग अलग बनाई इस सरकार ने, नोटबंदी के नाम पर काले धन को सफेद कर दिया। 1000 रुपए का नोट बंद करके 2000 का जो नोट आया, जो बड़े बड़े एंकर टीवी चैनलों पर डांस कर करके 50 मीटर नीचे चिप निकालते थे कि प्रधानमंत्री को सीधा जाता है और प्रधानमंत्री को भगवान का फोन आता था, देखिए फलाने के घर में 50 मीटर नीचे 2000 का नोट छिपा है, और तर 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 पुलिस वाले पहुंचते थे और पहुंच करके नोट निकालते थे। वह नोट 7 सालों में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उस नोट को भी नहीं चला पाई है सरकार। 500 के नोट को बंद करके 500 का नोट लाया गया। पहले के नोट थे, अगर जेब में रखे हुए हैं, कपड़े भीग गए, धुलाई हो गए तो भी हुआ, सुखाकर प्रेस मारो तो टकटक हो जाता था। आज के 500 के नोट एक बार भीग गए तो वह आपके उपयोग में नहीं आ सकते। यह सरकार ने क्यों किया? क्या वाकई सरकार ने काले धन को पकड़ने के लिए यह किया? तो आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि जितना नोट 500 और 1000 के आरबीआई ने छापे थे उतने नोट उसके पास पहुंच गए। इसके 2 मतलब है, या तो काला धन था ही नहीं और या तो काले धन को सफेद कर दिया गया, और वह सरकार की मदद से। जो 1000 रुपए का नोट था उसको 2000 में तब्दील कर दिया गया, जो 500 का था उसको 2000 में तब्दील कर दिया गया। यानी कि इसका साफ मकसद है कि काले धन को सफेद किया गया। यानी कि प्रधानमंत्री के उस भाषण को फिर सुनिए कि जो कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख रुपए यूं मिल जाएंगे। आपने सुना ना, प्रधानमंत्री का यह भाषण यह कहता है, यह बता रहा है कि काला धन उन्हें चाहिए था सफेद करने के लिए, आपको देने के लिए नहीं था। यह नहीं तो 20 लाख क्यों नहीं मिले? इस बीच जियो सिम जो लॉन्च हुआ, वह जियो सिम फ्री में आपको लत लगा गया। पूरा उसका जो नेट था अनलिमिटेड था, हर किसी के हाथ में मोबाइल था, जियो का सिम था, इनकमिंग आउटगोइंग हर कुछ फ्री था। फ्री का माल ले लो, फ्री का माल ले लो, पूरा देश उबड़ पड़ा। जब करोड़ों में उसके ग्राहक हो गए, फिर उस जियो ने क्या किया? आपसे पैसे वसूलने शुरू किए, और जब पैसे वसूलने शुरू किए तो इससे सरकार को क्या फायदा हुआ? सरकार को यह फायदा हुआ कि आप जो मोबाइल का नेट यूज कर रहे थे
अब आप एक ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुके थे कि उस कंपनी के ऊपर सरकार का शिकंजा है और वह कंपनी के लिए वह सरकार काम कर रही है। जब भी कोई बात होगी वह शट डाउन करा देगा उस नेटवर्क को, ताकि आपका कनेक्शन एक दूसरे से कट जाएगा। यानी कि सरकार अगर कोई गलत काम करे, आप अगर उसे सोशल मीडिया के जरिए बाहर फैलाना चाहते हो तो भी आप नहीं फैला पाओगे सरकार की। यही वजह है कि हर जगह कोई भी बात होती है तो नेटवर्क शट डाउन हो जाता है। क्यों? कि जो मुकेश अंबानी की यह जियो है वह नरेंद्र मोदी के इशारे पे चलती है। अडानी की जो संपत्ति है वह नरेंद्र मोदी की कृपा पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और चाहे वह मुकेश अंबानी हो चाहे गौतम अडानी हो, आपको रोजगार नहीं देते। रोजगार आपको कौन देता है? लघु उद्योग कंपनियां, यानी कि एमएसएमई कंपनियां। जिस कोरोना काल का मैंने जिक्र किया आपको और जिस जीएसटी का जिक्र किया, उस जीएसटी ने उस लघु उद्योग कंपनियों को तोड़ डाला। जीएसटी आज तक हर किसी को समझ नहीं आई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई, जिससे लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। आपका उसके बाद में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के अंदर जो परिस्थिति हुई, कोरोना काल में 11,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हो गई। उस एमएसएमई कंपनी के बंद होने से फर्क यह पड़ा, 11,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हुई और 1,80,000 टोटल बंद हुई। उससे करोड़ों युवा जो मध्यम वर्ग के थे, बीटेक करते हैं वह या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वह लघु उद्योग कंपनी में उनको काम ज्यादा मिलता है और लघु उद्योग कंपनियां पैसे भी देती है। लेकिन क्यों कंपनियां बंद होने लगी? अब विदेशी कंपनियां क्यों हमारे देश को छोड़ करके जाने लगी? तकरीबन 18 कंपनियां विदेशी हमारे देश को छोड़ करके चली गई। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ऐसे में आप इस चीज को लिखिए कि इसलिए मैंने आपसे 2017 की बात की कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के समझौते के बीच जो कानून बना इलेक्टोरल बॉन्ड का, 2018 से असूली चालू हुई। जब असूली चालू हुई तो पहले डंडा ईडी बजाती थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बजाता था, सीबीआई बजाती थी, और तब शुरू हुआ सरकार का धंधा। तो 18 में जब लागू किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड कानून को, तो बड़े बड़े उद्योगपति इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के गवर्नमेंट को देने लगे, यानी कि सत्तारूढ़ दल को देने लगे, और वह अपने धन को बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास माइनस पॉइंट यह था कि उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी। गांव में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। गांव तक बढ़ने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी और 14 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सत्ता से आई थी। 19 में माहौल खराब ना हो जाए, इसके लिए पैसा एकत्रित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था। नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून खेला, जाल बिछाया, वह कारगर साबित हुआ। जिस तरह इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से शिकंजा लघु उद्योग कंपनियों पे कसवाया गया, उससे पैसे उगाही की गई। उसको 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इस तरह से पैसे वसूलने चालू हुए। इनकम टैक्स जाता था, उसके बाद ईडी जाती थी। वह जांच के चक्कर में और इतना परेशान हो जाता था कि वह चंदा देने के लिए मजबूर हो जाता था। फिर उसमें एक लीडर बनाया जाता था। वह लीडर क्या करता था, उसके समूह में जो होता है, देखिए हर कंपनियों में एक अध्यक्ष, जैसे राशन के किराना की जो दुकान होती है सरकारी, उसका एक अध्यक्ष होता है, उसकी एक कमेटी होती है, उसके अंडर में उसके एरिया के पूरे राशन दुकान वाले आते हैं। वैसे ही उद्योगों में होता है, जो उद्योग होते हैं उसके कई उद्योगों का एक कमेटी होता है, उसमें अध्यक्ष होता है, उसमें कोषाध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष को पकड़ा जाता था और कहा जाता था इन सारी कंपनियों से 2-2 करोड़ वसूल करके आपको देने। और इस चक्कर में हर कंपनियां देती गई पैसा और उनकी पूंजी कम होती गई। जैसे पूंजी कम होती गई, वह लोगों को निकालते गए, वह लोग बेरोजगार होते गए और सरकार मस्त होती गई। भारतीय जनता पार्टी 90% इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा का स्वयं लेती थी और 10% में बाकी सब
पाए जाते थे। हजारों करोड़ का एकत्रित कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री का मन उससे भी नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री राहत कोष को पीएम केयर फंड बना दिया गया और पीएम केयर फंड का कोई ऑडिट नहीं और कोई उसका खुलासा नहीं कि कितने पैसे हैं। पहला पैसा 100 करोड़ का चंदा पीएम केयर फंड में रतन टाटा ने डाला था, जो आज इस दुनिया में नहीं। चंद दिन हुए अभी वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने चाहने वालों के लिए बहुत कुछ छोड़ गए और बहुत कुछ दे भी गए। यानी कि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो पैसे असूले और भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ का मालिक बन गई। जिस भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर अपना नहीं था, वह पार्टी इस देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में 5 सितारे 3 सितारे दफ्तर तो बना ली, लेकिन लाखों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और इस 10 साल के अंदर 30 लाख सरकारी पदें जो खाली हैं उसे भी नहीं भर पाई और वह 30 लाख 32 लाख हो गए। और आज भी हर दिन कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही। मजदूरों का यह आलम है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। गांव चौराहे पर जा करके अड्डा पर बैठते हैं, पूरा दिन बैठ करके 10 रुपये जो जेब में रहता है उसे भी चाय पी करके खर्च करके आ जाते हैं। और जब घर में आते हैं तो मायूसी के साथ बच्चे सोचते हैं पापा एक टॉफी तो लाए होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि पापा पैदल चल करके आए हैं, किराए के भी पैसे नहीं थे। उस वक्त उस इंसान के दिल पर क्या गुजरती होगी जब अपने परिवार को इस तरह बिलखते हुए देखता होगा। यह सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको 15 से 20 लाख रुपए का सपना दिखाया था वह तो माला माल हो गया, लेकिन आपके सपने का क्या, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, उसके बदले आपको 5 किलो अनाज मिला। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आप देख रहे थे ऑफिशियल श्यामगिरी, और आपसे गुजारिश करूंगा कि ऑफिशियल श्यामगिरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस खबर को शेयर भी कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस खबर को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, क्योंकि यह मुद्दे आपके हैं। आपकी क्या राय है? आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिएगा ऑफिशियल श्यामगिरी।